जब भी आप गूगल शीट के डेटा को HTML पर दिखाते हैं तो आपने देखा होगा, यदि आप डेट का यूज़ करते हैं और आप इंडियन टाइम जोन का यूज़ करते हैं या और भी आसपास के टाइम जोन लेते हैं तो आपको एक दिन का डिफरेंस आता है। एक दिन का डिफरेंस से मतलब ऐसा है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास 5 इनवाइस है और इसमें जो 1001 डेटा है ये 25 जनवरी का है। जब 25, 26, 7, 8 और 9 इस तरह से मेरे पास डेटा है। लेकिन जब इस डेटा को मेरे इनवाइस में देख रहा हूँ तो आप सभी में देख रहे होंगे जो 25 से था वो 24 से आ रहा है, यानी कि एक डेट का डिफरेंस सब में आता है। वेलकम फ्रेंड्स, तो मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा इस एक दिन के डिफरेंस को आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो तरीका मैं बोल सकता हूं वो है कि यह होता है टाइम जोन के कारण। टाइम जोन के कारण ये होता है कि जो गूगल शीट में डेटा स्टोर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन पर होता है और उसके बाद वो आपके टाइम जोन के अनुसार आपको डेटा दिखाता है। तो एक सबसे सिंपल तरीका है, चाहे तो आप कर सकते हैं पर मैं आपको प्रिपेयर नहीं करूंगा कि आप ये वाला करें। हो सकता है कहीं पर सही हो और कहीं पर आपकी कोई दूसरी चीज़ में इशू आने लग जाए। लेकिन बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं, बिना कोई कोडिंग में चेंज करे करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है, वैसे बढ़िया तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने टाइम जोन को माइनस में कर दें। अगर आप इसको बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ टाइम जोन का ही डिफरेंस होता है। तो मैंने कोई भी माइनस वाला टाइम जोन यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ से मेरी शीट को रीलोड कर दिया। आप देखेंगे शीट के डेटा में कोई चेंज नहीं आया, 25 26 वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए 24 था। अब मैं जब इस डेटा को फिर से ओपन करूँगा तो यह सही हो चुका होगा। देखिए 25 26 ऐसा हो सकता है, पर मैं नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे करें, पर अगर आपका काम चल सकता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम फिर से आते हैं उसी पर। हम हमारा जो डेट का फॉर्मेट हमने यहाँ से सेटिंग में से चेंज किया था, इसे मैं वापस इंडियन टाइम ही कर देता हूँ और मैंने इंडियन टाइम यहाँ पर सेट कर दिया और ये जो डेटा पहले था वैसा ही हो गया। अब जो मेन डिफरेंस है उसे सही करने का तरीका ये है कि आपका जो डेटा स्टोर्ड हो रहा है और जो डेटा यहाँ दिखाई दे रहा है ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप यहाँ से एप्स स्क्रिप्ट में जाएं। तो मैंने यहाँ पर एप्स स्क्रिप्ट ओपन की और एप्स स्क्रिप्ट में जाने के बाद जहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, कोड हमने सबसे आखिरी में यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम गेट वैल्यूज़ कर डेटा लाए थे क्योंकि हर की वैल्यूज़ दिखा रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या करें, इस वैल्यूज़ को चेंज कर दें और यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह लिख दीजिए गेट डिस्प्ले वैल्यूज़। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंटरनल स्टोर्ड है वह डेटा नहीं दिखते हुए जो डेटा हम सामने दिखा रहे हैं वो दिखेगा। ये जो यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है ये इंटरनल 24 स्टोर्ड है, इस कारण ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, एप्स स्क्रिप्ट में जाकर और यहाँ पर हमने गेट वैल्यूज़ की जगह गेट डिस्प्ले वैल्यूज़ कर लिया। यदि आप मेरी इनवाइस सीरीज पहले से देखते आ रहे हैं तो 2 या 3 जगह पर ऐसा किया होगा। तो आप सभी जगह अगर डेट से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो रिप्लेस कर दीजिएगा। एक फंक्शन में तो और मुझे ध्यान है वहाँ पर होगा। इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे डिप्लॉय कर लेंगे। डिप्लॉय करने के बाद जो डिप्लॉय की लिंक आएगी वो हमारा जो ये HTML वाला पेज है इसमें हमने सबसे पहले यहाँ लिखी हुई थी। तो हम पहले वाली डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट को हटाते हैं और नई वाली को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मुझे पेज रिफ़्रेश करना होगा। यह मैंने पेज रिफ़्रेश किया और जब मैं इसके बाद वापस से शो ऑल डेटा देखूँगा तो क्या होगा कि देखिए वापस से जो टाइम था वो सही आ गया, 25 26 जो हमने यहाँ पर दिख रहा है वही डेटा हमने यहाँ पर दिखा लिया। तो आपको केवल आपके कोड में इतना सा चेंज करना है जिससे आपका डेट से रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे कि डेट का फॉर्मेट इंडियन में YYMM तो नहीं दिखाते हैं, DDMMYY दिखाते हैं। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज आपको और करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से शीट में आए और यहाँ पर इस पूरे कॉलम का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से जाकर आप बदल दीजिए। मैंने यह DDMMYY वाला फॉर्मेट कर दिया, देखिए आ गया। इतना किया। वापस से जब आप यहाँ आके इसे फिर से ओपन करेंगे तो आपने डिस्प्ले वैल्यूज़ कर दी है, इसलिए देखिए यहाँ पर भी परफेक्ट आ गया। लेकिन इसके क्लिक करने पर हमने एक और फंक्शन बनाया था, उस पर जो फॉर्मेट है वहाँ पर आपको कुछ चेंज करना होगा क्योंकि पहले जो फॉर्मेट आ रहा था वो YYMMDD आ रहा था। तो YYMMDD के कारण क्या होता था, यहाँ पर जो डेट है वो प्रॉपर सेट हो जाती थी।
लेकिन अब वो चेंज होगी क्योंकि DDMM वाई वैल्यू आएगी। तो आपको अपने जावा स्क्रिप्ट पर जाकर जहाँ पर हमने डेट से रिलेटेड इशू लिखा था, पहले कुछ इस तरह से लिखा था कि हमने 10 कैरेक्टर को लेकर सीधी डेट को यहाँ सेट कर दी थी। अब आप क्या करेंगे, यदि आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले क्या निकालना होगा, वाई करना होगा। मतलब इंटरनल सेट कराते समय आपको वाई पहले लाना होगा। तो मैं इससे वाई लाया, इससे मैं MM लाया और यहाँ से मैं डेट लाया। तो ऐसा करके मैंने उसके फॉर्मेट को चेंज किया और फिर जाके मेरे डेट वाले पर सेट कराया, ताकि प्रॉपर डेट सेट होगी, नहीं तो डेट सेट नहीं हो पाएगी। और एक चेंजेस हमारी जो एप्स स्क्रिप्ट है उसमें भी सेम जो हमने अभी यहाँ पर किया है, इस तरह का चेंजेस उस फंक्शन में भी आएगा जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आशा है मुझे आपको डेट से रिलेटेड जो एक दिन का डिफरेंस आता था, वह जो इशू था वह सॉल्व हो गया होगा। यहाँ तक हमने गूगल शीट के डेटा को HTML में दिखाने के लिए डेट फॉर्मेट से रिलेटेड चेंज कर लिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो हमने यहाँ से सबमिट भी किया था, यानी कि यहाँ के डेटा को हम गूगल शीट पे पहुँचा रहे थे। यह डेट से रिलेटेड चेंजेस हमें उसमें भी करना होंगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।